धीरू नाम का एक पहलवान था। उसके जैसी ताकत आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं थी। धीरू का एक ही लक्ष्य था कि वह अपने शरीर को बलवान कैसे बनाए रखें। उसने पहलवानी में कई मेडल जीते थे, जिसके कारण उसका नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन वह अपनी ताकत का उपयोग कभी लोगों की भलाई के लिए नहीं करता था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि अक्सर वह अपने आसपास की दुकानों से खाने पीने का सामान ले लेता था और उसके बदले में वह पैसे भी नहीं देता था। लोग डर के कारण उससे अपने सामान के पैसे भी नहीं मांगते थे। इस तरह से धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी दादागिरी चलने लगी। अब बाजार के लोग उससे परेशान रहने लगे। डर के कारण लोग उसे देख अपनी दुकान बंद कर देते थे। लेकिन उसे यह कभी एहसास नहीं होता था कि घमंड का अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि एक छोटी चींटी भी विशालकाय हाथी को परास्त कर सकती है। इस तरह से समय धीरे धीरे बीतता चला गया, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन धीरू कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि नाले के किनारे एक व्यक्ति जलेबी बना रहा है। धीरू उस व्यक्ति के पास जाकर भरपेट जलेबी खा लेता है और बिना पैसा दिए वह वापस अपने घर आ जाता है। वह व्यक्ति खुले में जलेबी बना रहा था, जिसके कारण उसकी जलेबी पर मच्छर और मक्खियां भिनभिना रही थी, जो कि जलेबी को दूषित कर रही थी। अधिक जलेबी खाने की वजह से धीरू को शाम तक भूख नहीं लग रही थी। लेकिन उसने सोचा रात्रि का भोजन न करने से कहीं उसकी ताकत में कमी न हो जाए, इसलिए उसने रात में खाना अधिक खा लिया। अगले दिन सुबह वह अपनी दिनचर्या के अनुसार उठ न सका। कुछ देर बाद उसके पास उसके पिताजी आए, जो उसे उठने को कहते हैं। धीरू अपने पिता से कहता है कि उसके सिर में अधिक दर्द हो रहा है, जिसके कारण वह उठने में असमर्थ हैं। उसकी माँ उसे नाश्ते में कुछ खाने के लिए देती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं खाता। इस तरह से बहुत जल्द उसको उल्टी दस्त होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसका स्वास्थ्य गिरता चला गया। उसकी बीमार होने की खबर को सुनकर आसपास के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए। वह देखता है कि उसे देखने वे लोग आए हैं जिन्हें वह बहुत परेशान किया करता था। वही लोग ठीक होने के लिए तरह तरह के घरेलू उपचार बता रहे थे। लेकिन सुबह से शाम हो गई, धीरू के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। शाम को उसकी हालत और खराब होते देख एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमें सबसे पहले इसे लेकर डॉक्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि घरेलू उपचार का विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। धीरू के परिवार वालों की सहमति के आधार पर उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल पाया। डॉक्टर ने उससे उसका हाल चाल पूछा। धीरू जवाब देते हुए कहता है, जी मैं पहले से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। धीरू पूछता है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुमने जो जलेबी खाई थी वह दूषित होने की वजह से ही तुम बीमार पड़े हो। जहाँ से तुमने जलेबी ली थी उसके दुकान के पास कूड़े और गंदगी का ढेर होने के कारण जलेबियों पर कितनी मक्खियाँ और मच्छर बैठते हैं, जिसकी वजह से उसकी जलेबी दूषित हो जाती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। डॉक्टर धीरू से और आगे कहता है कि इस तरह के खान पान से आपको तरह तरह की कई बीमारियां जैसे मलेरिया, हैजा, उल्टी दस्त हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा खान पान की चीजें साफ सुथरी जगह से ताज़ा खाना चाहिए। धीरू को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वो ये भी समझ जाता है कि अगर उसके आसपास के लोग उसे अस्पताल समय से नहीं लाए होते तो उसके साथ अनहोनी हो सकती थी। धीरू अस्पताल से ठीक होकर बाहर आया। उसने अपने ग्रामीण वासियों से क्षमा मांगते हुए कहा, अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा तथा वह अपनी ताकत का अभिमान भी नहीं करेगा। इस तरह लोग उसे क्षमा कर देते हैं।
इसके अलावा धीरू प्रण करता है कि अब वो गंदी जगह पर बनी चीजों को कभी नहीं खाएगा। कहानी से सीख, हमें अपने ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें खाने पीने की चीजों को साफ सुथरी जगह से लेना चाहिए।